डकी भाई। अब 2-3 दिनों से आप सुनते आ रहे होंगे कि डकी भाई के साथ आखिरकार ये जुल्म क्या हुआ और कैसे हुआ, और डकी भाई के ऊपर कौन से केस थे जो डकी भाई जेल में गया। ये हकीकत आपको कोई भी नहीं बताता कि डकी भाई पर कौन से केस थे, डकी भाई किस केस में जेल गया और क्यों डकी भाई पर इतना तशद्दुद हुआ, इतना जुल्म हुआ। लोग ये कहते हैं कि डकी भाई पर जुल्म हुआ, डकी भाई 90 दिन जेल में था, 100 दिन जेल में था, लेकिन कोई आपको हकीकत नहीं बता रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डकी भाई किस केस में जेल गया और कितने दिन तक डकी भाई जेल में था। तो ये सारी हकीकत हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डकी भाई पर जो केस था वो केस था कि उन्होंने किसी बैट ऐप का जो है, यानी कि किसी गेम का प्रमोशन किया जो पैसों वाला गेम था, इन्वेस्ट का। तो इस केस में जब वो जेल में चला गया तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ, और जो सरफराज चौधरी हैं उन्होंने डकी भाई पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, उन्हें थप्पड़ें मारी, जो कि डकी भाई की खुद की ज़बानी सुनते हैं। किधर से आता है पैसा तेरे पास? मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस। अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ, कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप? मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों हो? मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियां वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर, मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था, वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहां पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रहा है, मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा हुआ हूँ। तो मेरे थप्पड़ इधर लगता है, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता है। वो मार ही गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर ली। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है, जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है वो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। जो सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? कहता नहीं। तो ये आपने सुना डकी भाई क्या कहते हैं कि उनके जो हाथ थे वो हाथ दोनों ऐसे ऊपर करके एक बंदे ने उसको पीछे से थपेड़े मारी, और एक लड़के को जो बच्चा था, एक बच्चे को कॉल की उन्होंने। एक छोटा बच्चा था, सरफराज चौधरी ने उसको कॉल की, और कॉल करने के बाद डकी भाई की जो वीडियो कॉल पर डकी भाई को दिखाया कि ये कौन है, आप इसको पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा मैं इसको पहचानता हूँ, ये डकी भाई है। तो उन्होंने पूछा कि आप इसके वीडियोस देखते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं देखता हूँ। तो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, उसको पीछे से चपेड़े मारी, और फिर पूछा कि क्या अभी आप इसके वीडियोस देखेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी इसके वीडियोस नहीं देखूँगा। तो डकी भाई के साथ बहुत जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुआ है। डकी भाई 90 जो है दिन तक, 100 दिन तक कैद में रहा, और बहुत ज़्यादा रिश्वत का पैसा लिया गया। जो सरफराज चौधरी हैं उसके साथ भी अभी बहुत बुरा हो गया है, क्योंकि उसके साथ तो बुरा होना ही था, क्योंकि उसने रिश्वत का 60 लाख रुपया लिया। उसने ये कहकर 60 लाख रुपया लिया कि मैं आपके बीवी को, जो डकी भाई की बीवी है, उसके ऊपर केस करूँगा और उसको भी जेल में कैद करूँगा। तो डकी भाई ने कहा कि कितने पैसे आखिरकार लगेंगे? तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपया। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि 1 करोड़ तो हमारे पास नहीं है, हमारे दादा और भाई जितने भी फैमिली थी डकी भाई के, उन सब के जो बैंक अकाउंट्स थे सब के सब उन्होंने, जो सरफराज चौधरी था, उन्होंने लॉक कर दिए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। फिर उन्होंने किसी अपने रिश्तेदार मामू से 60 लाख रुपया लेकर डकी भाई को दिया। तो ये डकी भाई के पास एक उसकी सरफराज की टीम अदारे का एक बंदा आया। उन्होंने पूछा कि आपसे किसने पैसे लिए? 2-3 बार आया। उन्होंने, डकी भाई ने डर में कुछ नहीं कहा,
क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद और मार पड़ रही थी, तो इसलिए उन्होंने नहीं माना। तो आखिरकार उन्होंने पूछा कि आपसे पैसे किसने लिए, गुस्से में आकर। तो डकी भाई ने कहा कि सरफराज चौधरी ने मुझसे जो है पैसे लिए हैं। तो उन्होंने कहा कितने पैसे लिए हैं, उन्होंने कहा कि डकी भाई ने कहा 60 लाख रुपए लिए। तो उसके बाद फिर उसका जो ओहदा था उसको ओहदे से हटा दिया गया सरफराज बुगटी चौधरी को। फिर अभी वो जेल में है। तो बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। इसी तरह से यूट्यूबर्स के ऊपर जो है जुल्म होना ये एक गलत बात है। अगर हाँ कोई गलती की हो डकी भाई ने या किसी और यूट्यूबर ने, तो उसके साथ ज़ाहिर सी बात है कि उसके साथ भी जो है सज़ा होनी चाहिए, लेकिन उतनी होनी चाहिए जिसकी गलती है, जितनी गलती है। तो डकी भाई के साथ बहुत बुरा हुआ है। डकी भाई बेचारा रो रो कर ये बातें बता रहा है। जब वो बातें बता रहा होता है, उसने एक वीडियो लिंक के ज़रिए बताई है, तो वो रो रहा था कसम से। मैंने जब उसकी वीडियो देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है बुरा हुआ। और उसका ये भी कहना था कि मेरे जितने यूट्यूब चैनल्स थे और जो दूसरे आइडियाज़ थे, मोबाइल में आईडी थे, अकाउंट्स थे, उन सब के पासवर्ड्स, जीमेल सब मेरे से ले लिए गए। इतने हद तक जुल्म किया गया जेल में डकी भाई के साथ। तो डकी भाई की हकीकत ये है कि उन्होंने एक ऐप की प्रमोशन की थी, जो बैटिंग ऐप थी, जो एक गेम था, पैसों वाला, इन्वेस्टमेंट वाला था। तो इसी वजह से डकी भाई जेल में गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डकी भाई की ये हकीकत थी। तो हम हर वीडियो में ये कोशिश करते हैं कि नाज़रीन को, लोगों को सारी हकीकत बता दी जाए कि हकीकत क्या है। अब लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, डकी भाई के साथ जुल्म हुआ ये वो, लेकिन हकीकत नहीं बताते कि वो किस केस में गया है और किस केस की वजह से जो उन पर कैद हुई है, क्यों हुई है। तो हमने आज आपको ये सारी हकीकत बताई है। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।